चलिए। हेलो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्या चाहता है, सिर्फ सक्सेस चाहता है, ग्रोथ ही चाहता है। समटाइम्स क्या होता है, वो स्ट्रगल भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो स्ट्रगल करता है, जहाँ उसको ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी डाउन होने लगती हैं। वहाँ से हम कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं, अपने सेल कैसे बढ़ा सकते हैं कुछ टूल्स के माध्यम से, या क्या ऐसा फीचर्स में हम एक्टिविटी यूज़ करें जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को या सेल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज कुछ हम मेजर पॉइंट्स या अपने जो मुझे लगता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का सेल जरूर कुछ प्रतिशत में जरूर बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल जाए। जैसे आप कोई भी कस्टमर है या ऑर्गेनाइजेशन से जो रेगुलर सेल होता है उससे इंप्रूव करना चाहता है, तो सबसे पहले वो किन चीज़ों पर टिका हुआ है, डिमांड और सप्लाई के बारे में। क्या होता है कि जैसे कि आपके पास जितना स्टॉक है, अगर उसको हम सप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो सेल अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ और अच्छा करना है, डिग्रोथ है तो और बढ़ाना है, डिग्रोथ को कम करके पॉजिटिव में लाना है, तो सबसे पहला पॉइंट है डिमांडेड स्टॉक बेस्ड सिटी पर, इन्वायरमेंट पर हमें फोकस करना है। इन द सेंस आपका जिस भी लोकेशन पे आपका ऑर्गेनाइजेशन संस्था एस्टैब्लिश है, जहां आप सेल्स कर रहे हो, जो आपका एरिया है सेल्स करने का, उसके इन्वायरमेंट को आपको ट्रैकल करना पड़ेगा। ट्रैकल इन द सेंस ये होता है कि कस्टमर आपके वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा है, कस्टमर की वहाँ की डिमांड क्या है। सम टाइम मैंने एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आज आप मान लो जीन्स पहनते हो आप, ठीक है, अभी क्या है ट्रेंड में स्लिम फिट चल रहा है, सम टाइम्स क्या पहले चल रहा था रेगुलर फिट, और यही कुछ सिटी टू सिटी डिपेंड भी करता है। वहाँ के कस्टमर जो प्रेफर करते हैं, कोई रेगुलर जीन्स पहनता है, कोई स्लिम फिट भी पहनता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि एवरेज की तौर पर फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हमारी मूवमेंट है। तो ये कैसे पता चलेगा, कुछ आपके आस के मार्केट सर्वे से पता चलेगा। तो उनको हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि डिमांडेड स्टॉक क्या है सिटी बेस पे। ठीक है, आपको क्या करना है, आसपास के शोरूम में जहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड जाकर पता करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे किस चीज़ का मूवमेंट ज़्यादा है, तो आपको डिमांड पता चल जाएगा। उस बेस डिमांड को हमें स्टॉक को अपने अपडेट कर लेंगे। क्या पता हमने ओल्ड फैशन या ओल्ड स्टॉक रखा हो जो कि मार्केट से आउट ऑफ डेटेड है। अभी सपोज आपके पास मोबाइल हो आपकी शॉप में, मगर वो आपने जो नया मोबाइल है लॉन्च हुआ वो आपने नहीं रखा हुआ है, तो कस्टमर किधर जाएगा, जहाँ नया मिलेगा, जहाँ नया प्रोडक्ट अपडेट है। जाहिर सी बात है भाई, वहाँ के सिटी की जो डिमांड है, जिधर वो कस्टमर हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम भी अपना अपडेट कर लेंगे तो हमारा सेल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए पहला पॉइंट मैंने यहाँ रखा है डिमांडेड स्टॉक बेस्ड ऑन सिटी। ठीक है, सेकेंड आता है कि हमें क्या करना है, हॉर्स पावर इन द सेंस आप जिसे बोल सकते हो फैशन कंसंट्रेट, सेल्समैन भी बोल सकते हो, एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हो। इन सबका काम क्या है, रोल प्ले क्या है, सेल ही करना होता है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या करना है, सेल करना है। सेल करने के लिए आप उनमें, जैसे आप मान लो हेड हो, तो आपको क्या किन बातों को ध्यान देना पड़ेगा कि उसके अंदर उससे रिलेटेड उसकी नॉलेज हो, प्रोडक्ट से नॉलेज हो, जिस फील्ड में वो बंदा जा रहा है या जिस फील्ड में वो सेल्स कर रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना। अगर पॉलिसी बेच रहे हैं तो पॉलिसी की उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बाइक बेच रहे हैं तो बाइक के फीचर्स को पता होना चाहिए, कार बेच रहा है तो कार के फीचर पता होना चाहिए, अगर वो शर्ट से है गारमेंट से तो उसकी यूएसपी पता होनी चाहिए कि क्या बेनिफिट्स हैं। राइट, मैं रॉन्ग तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, फिर उसके अंदर हमें क्या देखना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये उन बातों को मैं ध्यान देना चाहता हूं जिससे कि आपके सेल और ग्रोथ जा सकते हैं। अगर आपने फ्रेशर बंदे रखे हैं, ठीक है, आप उनसे बिजनेस निकाल रहे हो, आपको और क्रीम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। अगर वो बंदा आपको इंप्रूव नहीं कर रहा है तो आपको एक्सपीरियंस और बंदे हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, वो उसके अंदर चतुराई होनी चाहिए, सेल्स की स्किल्स। ऐसा नहीं है कंपनी ने ऑफर दे दिया आपको भैया कि भैया आपने एक बाइक लोगे तो उसके साथ आपको एक गिफ्ट किट मिलेगा, 2 बाइक लोगे तो उसके साथ आपको टीवी फ्री मिलेगा। तो ये आपको यूज करना है कि उसको कस्टमर के साथ डील कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास शर्ट का ऑफर चल रहा है, आपने एक शर्ट लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट है। ठीक है, पर हमारा स्किल्स क्या करेगा, जो एक्सपीरियंस बंदा हो क्या करेगा, बाई 1 गेट 1 का ऑफर प्रपोज करेगा। राइट, तो क्या किया इसमें आपको बताना स्किल्स होता क्या है एक्चुअली। जो नॉर्मल बंदा होगा वो 50% बता के भेज देगा। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, जो स्किल्स वाला बंदा, वो पहले क्या बताएगा, बाय 1 गेट 1 बताएगा। तो कस्टमर बोलेगा भाई उसको, फिर वो कन्वर्सेशन करेगा, फिर वहां पर वो अप्रोच करके उसको बाय 1 गेट 1 की तरफ कन्वर्ट करेगा, जिससे वो क्या होगा, सेल बढ़ेगा। क्योंकि पहले तो वो वही करता था बंदा ना, 50% पे बेचता था।
एक्सपीरियंस बंदा आया, मैंने हायर किया, उसने क्या किया, इसमें स्किल्स यूज किया, सेल बढ़ाने की कोशिश किया, वही कस्टमर है, वही प्लेटफॉर्म है। फिर क्या, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सुस्त बंदा बड़ा हो, स्टोर में लेजीनेस हो, तो स्टोर की सेल नहीं बढ़ सकती है जब तक उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी। और सबसे मेजर पॉइंट है, नंबर 1 वो पॉइंट है कि जो उसके लाइफ का जो गोल है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से मैच करना चाहिए। पता चला एमआर का बंदा आपने रख लिया अपने सेक्टर में, जो आपसे उसका कोई टारगेट ही नहीं है, वो तो क्या करेगा, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आया है भाई, वो आपकी सैलरी लेने के लिए आया है, वो टाइम देखेगा चला जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपके कि भाई उसके अंदर डेडिकेशन कभी मिलेगी। तो ऐसे बंदे हायर करने हैं मुझे एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, और साथ में स्किल्स और एनर्जी और का गोल भी हमसे मैच होनी चाहिए कंपनी की टारगेट से। ठीक है, तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा। ऐसे बंदों को जब हायर करेंगे तो वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। क्यों? उसका जो गोल रहेगा, मान लो कोई बंदा सेल्समैन में ज्वाइन किया, उसके अंदर क्या रहेगा कि मैं मैनेजर बनूंगा, तो मैनेजर बनने के लिए वो क्या करेगा, वो हर चीज टूल्स को सीखेगा धीरे धीरे। और जिसको बनना ही नहीं वो क्या करेगा, लंच का टाइम हो गया भाई, हाँ भाई सर क्लोजिंग का टाइम हो गया, जाना है, राइट। तो क्या ऐसे बंदों से क्या कंपनी ग्रोथ में जा सकती है? नहीं जा सकती। जिसके अंदर डेडिकेशन ही नहीं है, जिसको आगे बढ़ना ही नहीं है, वो कैसे आगे जा सकता है? इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक, अब इनके साथ साथ कुछ हम ऐसे स्ट्रेटजी की बात करेंगे। बंदा तुमने हायर कर लिया, स्टॉक अपडेट कर लिया, अब आपको किन चीज़ों पर ध्यान करना है? अब आपको काम करना होगा स्ट्रेटजी के साथ। क्या आपका षड्यंत्र होगा, जिस कस्टमर के साथ डीलिंग के साथ कैसे आप सेल बढ़ा सकते हैं? तो उसमें क्या होगा, पहला सबसे मेजर आप डालिए, छोटा सा काम करना, यूपीटी आपको बढ़ानी है। आपको जो स्टोर आपने पहले यूपीटी बेच रहे थे उसमें